জমিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের সভাপতি মাহমুদ আসাদ মাদানিকে এক হাত নিলেন অযোধ্যার সাধু রামবিলাস বেদান্তি। তিনি বলেন, ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্যেই মুসলমান সাংসদ বিধায়ক রয়েছেন, বিহারে তো মুসলমান রাজ্যপাল রয়েছেন। যদি ভারতে মুসলিমদের উপর অত্যাচার হতো তাহলে এই দেশে মুসলমান সাংসদ বিধায়ক থাকতেন না। ভারতে মুসলমানদের অনেক ছাড় দেওয়া হয়, মুসলমানরা মাদ্রাসা তৈরি করতে পারেন, সেখানে ঠিকমতো নজরদারিও করা হয় না। তিনি আরও বলেন, ভারতের মতো বিশ্বের কোনো দেশে রাস্তায় নামাজ পড়া হয় না। এছাড়া মাদানির দেখা উচিত যে চীনে সব মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাই বলছি, ভারতে মুসলিমরা যে সুবিধা স্বাধীনতা ভোগ করেন, বিশ্বের অন্য কোথাও তারা এই সুবিধা স্বাধীনতা পান না। মাদানিকে একেবারে তীক্ষ্ণ বাণে আক্রমণ করে সন্ত রামবিলাস বেদান্তি কি বলেছেন আপনাদের শোনাই। ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में सैकड़ों मस्जिद गिराई गई। अरब देश में सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए कुवैत में 200 मस्जिद गिराई गई। सऊदी अरब में 500 मस्जिद गिराई गई। क्या इन देश के गद्दार मुसलमानों को सऊदी अरब में, कुवैत में मस्जिद गिरते हुए नहीं दिखाई देती? मुझे याद है, जब राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब सद्दाम हुसैन का बयान आया था। सद्दाम हुसैन ने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि देख लो, मस्जिद के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो और यहाँ पर इराक में सैकड़ों मस्जिदों को अमेरिका ने गिरा दिया है। इस पर दुनिया का मुसलमान क्यों नहीं बोलता? चीन में सैकड़ों मस्जिदों को, हजारों मस्जिदों को चीन की सरकार ने तोड़वा दिया। देश के मुसलमानों की आंख नहीं दिखाई देती है कि चीन में कितने मस्जिद तोड़े गए? केवल देश विदेश के मुसलमानों को भारत दिखाई देता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं टीएमसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बाबरी मस्जिद दुनिया, भारत के किसी कोने में नहीं बनेगी। यदि तुमको बाबरी मस्जिद बनाना है तो चले जाओ दुनिया के किसी देश में। जहां बाबर का जन्म है वहां भी बाबरी मस्जिद नहीं बनी है। अफगानिस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनी है, कुवैत में बाबरी मस्जिद नहीं बनी है। यदि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जरूरत है तो विश्व में कई मुस्लिम देश हैं, उन देशों में जाकर बाबरी मस्जिद बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत की भूमि पर किसी भी कीमत पर आक्रांता आतंकवादी बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। বাবরের নামে মসজিদ হবে না, সাফ বার্তা বেদান্তের। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে জমিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট আরশাদ মাদানি দাবি করেছিলেন, ভারতে মুসলিমদের প্রতি নাকি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাকি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ না করে মুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করতে ব্যস্ত থাকে। তার কথায়, ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রে বসে থাকা বিজেপি সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ না করে মুসলিম নাগরিকদের অত্যাচার করতেই নাকি বেশি ব্যস্ত থাকে। আরশাদ মাদানি কি বলেছিলেন বা কি অভিযোগ করেছিলেন সেদিন একবার শোনাই তার বক্তব্য। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया।
आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस ज़ाहिर की इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है, उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। মাদানী সাহেবের এই বক্তব্যের পর সমালোচনা করেছিলেন বিজেপি নেতারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, মাদানী সাহেব শুরু থেকেই বিদ্রোহী মেজাজে ছিলেন, তিনি সবসময় উস্কানিমূলক কথা বলেন। কি বলেছেন গিরিরাজ সিং এ প্রসঙ্গে শুনুন। साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, और भड़काऊ बयान देने वालों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।